गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का मैथ। तो लगे रहिए हमारी वीडियो से। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में टॉपिक हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय। आधारभूत परिमेय। तो देखो, अंकगणित का मतलब समझो। अंक गणित यानी कि अंकों का खेल। संख्याएं हैं अंक वाली। तो रियल में संख्याएं जो होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक 9 और 0, इन अंकों से मिलाकर ही सारी संख्याएं बनती हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा भाज्य संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या किस प्रकार विभाजित हो जाती है। इन अंकों से ही सारी संख्याएं बनती हैं। और जैसे कि 1 को मिला के 1 11 हो जाएगा, फिर 12, इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएंगी। मगर कुल अंकों की बात करेंगे तो कुल कितने अंक हैं? 10। इन 10 अंकों से ही अनगिनत संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, पहले आगे इसमें सम संख्या। सम संख्या को आप कैसे समझेंगे? दो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो तो कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं, जैसे एग्जांपल ले लेंगे इसका। एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। आगे को इसी प्रकार से चलते रहेंगे। या वे संख्याएं जिनका बराबर 2 भागों में बंटवारा बराबर बराबर संख्याओं में हो। बराबर टुकड़े हो सकते हो, 2 व्यक्तियों में बांटे जा सकते हो, और 2 का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है। दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या। और विषम संख्या किन्हें कहते हैं? दो संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। न हो, जैसे कि पहले 1, 3, 5, 7 और एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे ना 9, 11 डॉट डॉट। ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है। हाथ के हाथ नोट करते रहो तुम। इसी इसमें दूसरा टॉपिक है तीसरा, भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या आपके कोर्स से रिलेटेड है। भाज्य संख्या जैसे दो संख्याएं जिनको या जिनका किसी अन्य संख्या से विभाजन हो सके और स्वयं से भी विभाजित हो।
स्वयं से भी विभाजित हो। एग्जाम्पल ले लेंगे हम। जैसे पहली संख्या एक नहीं हो सकती, दो वो स्वयं से ही विभाजित होगी, तीन वो भी स्वयं से भी विभाजित होगी, और हम लेंगे चार, क्योंकि चार दो से भी विभाजित है और स्वयं से भी और अपने आप से भी। तो हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे कि 2 गुणा 2 कोमा 2 है नी, या एक, इसके अधिक से अधिक यही तो गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि 4 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 1। अगली संख्या 5, 5 को नहीं लेंगे, 6 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 2 गुणा 3। तो ये 2 और 3 अन्य संख्याएं हैं। फिर है 8, तो इसके गुणनखंड इस प्रकार से हो सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, इसको नोट करें। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो आपने पढ़ा था वे संख्याएं जिनका किसी अन्य संख्या से विभाजन हो सके और स्वयं से भी विभाजित हो। तो स्वयं से तो प्रत्येक संख्या विभाजित होती है, ठीक है ना। इसमें और डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं इसके अलावा और भी, कि एक के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड जिस संख्या के हो सके तो वो क्या कहलाई जाएगी? भाज्य संख्या। अगली है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहेंगे हम? देय संख्याएं, देय संख्याएं। अच्छा, आपसे इसके अतिरिक्त इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? संख्या। देखो ध्यान देना, यहां पे पॉइंट कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। ठीक है ना, 4, क्योंकि 3 स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी का गुणनखंड नहीं हो सकता, 2 का भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, 1 का भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, उनके स्वयं के ही गुणनखंड हैं। तो इसमें पहले बोल दिया कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो सके तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। तो देय संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती हैं, विभाजित होती है और अन्य संख्या का गुणनखंड नहीं प्रदर्शित करती हैं, संख्या का गुणनखंड नहीं देती हैं, व्यक्त नहीं करती हैं, तो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको उदाहरण देंगे। देखो अभाज्य संख्या में एग्जाम्पल, एक को कभी भी नहीं लेंगे, एक, क्योंकि एक तो भाज्य संख्याओं का भी गुणनखंड है ना, तो एक तो प्रत्येक संख्या में समाहित है। अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 गुणा 1 यानी कि तब भी 2 ही है, तो एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो इसलिए सबसे पहली संख्या जो होगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं ले सकते, 9 3 गुणा 3 हो सकता है, वो भाज्य संख्या है। 11 और 13, 17, 19, 23, 29, 31,
आधी संख्याएं हैं, आधी संख्याएं हैं। अब आते हैं संख्याओं के गुणनखंड पर। किस प्रकार से कौन सी संख्या कितनी जल्दी विभाजित हो जाती है, तो इसे बोलते हैं, जैसे हम पहचान करेंगे 2 से विभाजित संख्या, 2 से विभाजित संख्या। तो 2 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती है? 2 से विभाजित संख्या जो संख्याएं सम होंगी, जितनी भी संख्याएं सम होंगी, जो संख्या सम होंगी, सभी 2 से विभाजित है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक। दूसरी 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या कौन कौन सी हो सकती है, कैसे पहचान करेंगे? जैसे कि 9 है, 15 है, और इसके अलावा 12 भी है, 12 है, 18 है और 21 है। ये सभी 3 से है विभाजित। 3 के टेबल में 3 का गुणांक आते हैं सब, है नहीं? 3 के गुणांक तो आते हैं। अगर कोई भी बड़ी संख्या हुई, जैसे कि ये है या 1, तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि ये 3 से विभाजित है? तो हम क्या करते हैं, अंकों का योग संख्या का गुणन होगा। जैसे 1 प्लस के 1 प्लस के 1 बटे 3 कर दो, तो ये 3 बटे 3 यानी कि 1। तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा हमें कि ये जो है 3 का विभाजित है, 3 से विभाजित है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे कि ये है 9, 8, 7 आपने लिया, इनको कैसे पता चलेगा कि ये जो है 3 से विभाजित है? जैसे 3 से विभाजित होगी तो 8, 7, 15, 9, 24 और 3 अट्ठे 24, यानी कि यह संख्या पूरी 3 से विभाजित हो सकती है। इनके अंकों का योग करके ना संख्या 3 का पहाड़ा देख लेते हैं, 3 के उसमें गुणन में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है ना? और ले लो संख्या जैसे कि 102 है, क्या ये 3 से विभाजित है? इनके अंकों का योग करो, 2 और 1 3, 3 3 का गुणक है। या और संख्या देख लेंगे 3, 2, 5, इस तरीके से ये वाली संख्या 5, 3, 8, 2, 10, ये कभी भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें 2, 3, 5 भाग दे लो, चाहे 3 से, 3 सत्ते 21 और ये कितना बनेगा 2 और 3 अट्ठे 24, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये ऐसा इसका जोड़कर देखेंगे 2 और 1 3, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें। से विभाजन, 4 से विभाजित संख्या, 4 से विभाजित संख्या, और 4 से विभाजित संख्याओं की पहचान है कि अंतिम 2 अंक जो हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक ये 4 के गुणज होंगे। जैसे 20 है, अगर मैं इसे 420 कर दूं तो भी 4 से डिवाइड होगा। 424 या 224 इस तरीके से लिख देंगे, तब भी ये भी इसके 2 अंक, अंतिम अंक 4 के गुणज मांगे। और इसके अलावा जैसे कि 1, 2, 3 आप कुछ भी लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके की संख्या, और लास्ट में अंत में इन 2 अंकों को पता कर लेंगे कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो जैसे मान लिया ये
ये 4 के गुणज होने चाहिए। अगर ये 4 से डिवाइड है पूरा पूरा, तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है ना। जैसे मैं पता करूं 4 5 6 ये है, तो देखो ये दो जो संख्याएं हैं किससे डिवाइड है, 4 से। तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, चाहे ना मानो तो ऐसे करके देख लो। 4 ही करना 4, चार नम 36। ठीक है ना, पूरी डिवाइड होगी। इस प्रकार से हम पहचान इसकी कर लेंगे। ओके, नोट करें। अब आते हैं अगला टॉपिक है आपके लिए, किसी संख्या का गुणनखंड। गुणनखंड, तो गुणनखंड के दो प्रकार है, दो भाग हैं। पहले की बात करेंगे तो एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि, यानी कि वृक्ष विधि। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड को समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखो, जैसे कि किसी संख्या को भी लेंगे, तो संख्या है ये 10 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बैठेंगे, 2 गुणा 2 5 गुणा 1, ये तो बैठेगा ना। तो हम चाहे इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 10 को लिखने के बाद 5, ठीक है। दूसरी संख्या लेंगे 24, तो 24 को इस तरीके से कर लेंगे, 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 24 के जो गुणनखंड निकल कर आए हैं, तो उन्हें लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप कीजिए 48 का। 48 के क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और 2 से करेंगे तो 12 बार, और 12 से करेंगे तो 6, और फिर 2 से पुनः करेंगे तो 3 बार, और 3 से करेंगे तो 1 बार। तो 48 के जो गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि ये 2 के अलावा फिर दो कई बार टूटेगा नहीं किसी भी संख्या में, ठीक है ना। इसे नोट करो। ये अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया, ठीक। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि संख्याओं को छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ना होता, ठीक। इस अभाज्य गुण संख्याओं पे हम लैसा और मैसे भी ज्ञात करेंगे। एक टॉपिक ये है इसका गुणनखंड वृक्ष, इसे और समझ लीजिए, ये भी इसके जैसी है, सेम सेम। गुणनखंड वृक्ष, देखो गुणनखंड वृक्ष है क्या, जैसे कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 28 लिया, ये इसका वृक्ष बना देंगे, इसकी शाखाएं 2 भागों में तोड़ देंगे। एक संख्या को लेंगे अभाज्य है, तो अभाज्य क्या है, 2 है, और जो बाकी शेष बची उसे अलग लिख देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 14। फिर एक अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे, ये कितना बचेगा, 7, और 7 के अतिरिक्त जब तक इसका गुणनखंड 1 ना आ जाए,
इसे सोल्व करते हैं तो 28 में वृक्ष बनेगा कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 7, ये जो संख्याएं हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 बनी, ये है। इसी प्रकार से आप कीजिए, अगली संख्या है 64, 128 लेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 16 बार, फिर 2 से करेंगे पुनः तो 8, और 2 से डिवाइड करेंगे फिर पुनः से, इस प्रकार से इसके सभी गुणनखंड हो गए। और एक वृक्ष की शाखा के समान, जैसे वृक्ष की क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, तने पत्तियां, और इस तरीके से अलग अलग डिवाइड हो गए। तो इसके गुणनखंडों को हम लिख सकते हैं 128 बराबर के 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया ना। तो गुणनखंड 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 विधि से में से HCF और ले से LCM याद करना ये सीखेंगे। तो जैसे पहला ही सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि से हम करेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे, जैसे 36, पहला ही सवाल है 36 और 36 और 15 संख्या, 15 में HCF और LCM बताना, LCM। तो 36 संख्या को ऐसे लेंगे, 36 को, और इसको भी 15 को भी ऐसे लेंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 18, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से लेंगे, 3 तिया 9, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसी प्रकार से इसे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या लेंगे हम 3 से, और दूसरा 5, ये हो गया। दोनों संख्याओं को लिख लेंगे और उनके सामने गुणनखंड को, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 36 के गुणनखंड है। 15 के गुणनखंड कितने हो गए 3 गुणा 5। अब दोनों में अगर मैं HCF की बात करूंगा, HCF यानी कि मैं से निकालूंगा, तो मैं से निकालने के लिए क्या करेंगे, में से के लिए जो संख्या इसमें मैच होगी उस संख्या को उठा लेंगे। जैसे कि ये 3 है और इसका 3 है, तो ये बस 3 इसका HCF होगा। और LCM की बात करेंगे, LCM तो ये है लेस है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो इसमें लेस में जो संख्या
दोनों में ही गुणनखंड हो, दोनों को विभाजित करती है, तो उसे एक बार ही लेंगे और बाकी जो बचेंगी 2 × 2, इसे लेंगे, इसे लिया, फिर इसे लेंगे और इधर क्या बचेगा 5 और सबकी गुणा करके लिख देंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 ते 36, 36 पंजे और 36 पंजे 5 × 30, 5 × 15। 5 × 30 का 0 और 5 × 15, 15 है और 3 18। ये इसका एलसीएम आवा। ठीक है। इसके बाद टॉपिक है में से, ले से तथा संख्याओं, संख्याओं के बीच संबंध। संबंध जैसे अगर हमें संबंध क्या है, संबंध ये है कि मैसे और लैसा का गुणनफल, मैसे और लैसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि दो संख्याओं का मैस है, यानी कि संख्याएं मान ली हमने, पहली संख्या तो पहली संख्या को ए बी पी क्यू आर कुछ भी बना मान सकते हैं। दूसरी संख्या बी मान लेंगे और बराबर जो होगा वो लेस है एलसीएम और गुणा मैस है, यानी कि एचसीएफ। इन दोनों में ये संबंध होगा। तो शॉर्ट में हम लिख भी सकते हैं, बार बार ऐसे ना लिखे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है ना। इनमें से कुछ भी निकालना हो, अगर इसमें किसी संख्याओं में किन्हीं दो संख्याओं का मैसेज दे रखा हो और लैसे निकालना हो, तो इसके लिए अलग सूत्र है कि यदि लैसे निकालना होगा, लैसे निकालना हो तो लैसे ये है, तो ये वाला मैसेज जो है इन दोनों की संख्याओं के गुणन में बटे में आ जाएगा। जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे, लैसे निकालना हो तो मैसे को बटे में कर देंगे। ठीक है। यदि मैसे निकालना हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लैसे आ जाएगा। और यदि एक संख्या दे रखी हो और एक नहीं निकालनी हो, यदि पहली संख्या निकालनी हो तो क्या होगा, लैसे गुणा मैसे, उसके बटे में दूसरी संख्या आ जाएगी जो दी रखी हो, जो दी हुई होगी। यदि इसी प्रकार दूसरी संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या कहां आ जाएगी, उसके बटे में, लैसे गुणा मैसे और बटे में पहली संख्या। तो बात करेंगे इन पर होने वाले सवालों। एक एग्जाम्पल दे दूं। एग्जाम्पल है, सवाल है, इसमें लिख देंगे दो संख्याएं जैसे कि 77 व 99 संख्याओं का लैस है, संख्याओं का लैस है, लैस 693 है।
693 है। तो क्या ज्ञात करना, में से ज्ञात करना है इनका, में से ज्ञात करो। अब जो दे रखा है दिया है उसे लिख लेंगे। तो पहली संख्या है a बराबर 77 और दूसरी संख्या है b बराबर के 99 और हमें निकालना क्या है, एलसीएम जो है हमारा दे रखा है 693 और हमें निकालना है क्या, एचसीएफ, यानी कि में से निकालना है, में से ज्ञात करना है। तो देखो संबंध के सूत्र से लिख देंगे हम, ये वाला सूत्र जो है वो लिखेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमें जो निकालना है इसमें से कोई से भी सूत्र उठा लेंगे, जो निकालना है हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम उनके क्या आ जाएगा, बटे में a क्रॉस b बटे एलसीएम। तो एचसीएफ बराबर के a बराबर कितना है 77 और इसकी मल्टीप्लाई है 99 बटे 693। देखो ये संख्याएं कैसे पहचान करेंगी कि ये 11 का गुणन है, यो 99 का। संख्याओं का अंतर जो होता है, अंकों का अंतर जो होता है ना, वो 0 होता है। तो वो 11 से पहचान कर लेंगे, तो वो 11 की डिवाइड होगी। जैसे कि 6 3 9, 9 में से 9 हटाएंगे तो 0, तो इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड होगी और ये वाली भी। अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो 11 सत्ते 77 और 11 छंग 66 और 11 त्या 33 डिवाइड हो जाएगी। अब जो बची 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नम 63। एचसीएफ बराबर के जो भी आएगा यहां को लिख लो, एचसीएफ बराबर जो आएगा 99/9, तो ये इससे डिवाइड होगा 11 बार, तो ये होगा एचसीएफ बराबर के 11। इस प्रकार से संबंध के सवाल आते हैं जो 2 नंबर 3 नंबर में संख्याएं अभाज्य गुणनखंड विधि से या एलसीएम और एचसीएफ के संबंध में। अगला सवाल है 25 20 और 10 53 0 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करनी है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 25 20 और 10 53 0 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। तो a बराबर इस संबंध से नहीं करेंगे, तो जैसे कि ये है 25 20, इसके अभाज्य संख्या से गुणनखंड करेंगे तो 2 ही करना, 2 से 2 दूनी 4 2 छंग 12 और 0 से 2 छंग 12 2 के 6 और 2 0 0, फिर 2 से लेंगे 2 तिया 6 और 2 ही करना 2 2 पंजे 10। इसके अतिरिक्त ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम करेंगे डिवाइड 3 से, 3 ही करना 3 और 3 पंजे 15। यहां पर 2 संख्या यदि होती हैं तो यहाँ पे 0 लेना पड़ता है, फिर इसके गुणनखंड से हम पता भी कर लेते हैं, क्योंकि 315 संख्याएं 3 जगह डिवाइड होगी तो 15 बार तो होगी नहीं, 105 बार होगी नहीं होगी। इन संख्याओं में हम गलतियां करते हैं, ध्यान रखना। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, फिर 5 से लेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 से डिवाइड हो जाएगी एक बार। इसी प्रकार से ऐसी अगली संख्या 105 और 30 का 2 से डिवाइड, 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 पंजे 10 हो गया। 5 6 11 11 2 13 13 5 18 18 3 से गुणज है
तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगी। 3 ही करना 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 5 10 और 7 17 और 1 18, 18 3 का गुणा है, तो ये 3 से डिवाइड फिर पुनः होगी। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 5 5 10 फिर 18, 18 3 का फिर गुणा है, तो 3 से काट लो, तो 3 ही का ना 3 बचेगा 2, 3 नम 27 और 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 6 5 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे कितने से होगा? 5 से। 5 ही करना 5, 5 से 15 और अंतिम संख्या का गुणनखंड आएगा क्या? 1। तो दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। 25 20 इज इक्वल टू इसके सभी गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 7, फिर है 10 53 0, ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार है? 4 बार 3, और गुणा 5 गुणा 13। सबसे पहले एचसीएफ के लिए इनके जोड़े मिलाएंगे। देखो 2 का फिर 3 का, इस वाले 3 से और इस वाले 3 से, तो हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके अलावा किसका और जोड़ा मिला हुआ है? 5 का। ठीक, इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, तो एचसीएफ बराबर आवेगा 2 गुणा 3 गुणा 2 6 18 पंजे 90, 90 इसका एचसीएफ आवेगा। और एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम जो दोनों संख्याओं के गुणज हैं उन्हें पहले लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और जो शेष है उनको नोट कर लेंगे। जैसे ये है ये है ये है ये है, ये कितना होगा? 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3, और जो बचे हैं 7 गुणा 13, 7 गुणा 13 ये बचे हैं। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सबकी मल्टीप्लाई से जो भी आएगा लगभग एलसीएम 48 40, 94 48 40, ये आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो में आएगी इसकी एक्सरसाइज। ये सभी टॉपिक थे जिनके हमने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है, तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं।